हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके बीच आ चुकी हूँ शैली मिश्रा और आज मैं लेकर आई हूँ खास बातचीत नीरज अग्रवाल जी से फ्रॉम द सीमेज इंस्टीट्यूट। सीमेज मतलब प्लेसमेंट। जी हाँ, प्लेसमेंट की सबसे ज्यादा गारंटी देता है और मुझे लगता है कि सीमेज का नाम सुनते ही अगर सबसे पहला वर्ड कोई हमारे माइंड में आता है तो इट इज प्लेसमेंट। तो आज सर से हम कुछ खास बातचीत कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं करियर अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को पूछेंगे एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि हमारे सभी दर्शक, हमारे सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उनको आज आपकी गाइडेंस मिलेगी। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर स्पेशल टाइम। नाउ आपके क्वेश्चंस मेरी जुबानी, चलिए जानते हैं कि सर के ओपिनियन क्या है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सभी व्यूअर्स की तरफ से कि 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए अनकाउंटेबल अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे कह सकते हैं अनगिनत करियर अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि किस करियर अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। और इस चीज के कंफ्यूजन में कई बार वो गलत करियर अपॉर्चुनिटी ऑप्ट कर लेते हैं, कई बार गलत हो जाता है। तो इस चीज को कैसे इंप्रूव करें, कैसे ये चीजें सही हो सकती है सर? बहुत सही सवाल पूछा आपने। 12th के बाद एक ऐसा मुकाम आता है जहां छात्र को करियर के लिए निर्णय लेना होता है। 12th के पहले भी उसको निर्णय लेना होता है कि मैथ्स ले कि बायोलॉजी पढ़े, मतलब पीसीबी या पीसीएम करे, या फिर वो ह्यूमैनिटीज के कोर्स में जाएगा, वो आर्ट्स लेगा या कॉमर्स पढ़ेगा। इस तरह के निर्णय लेने होते हैं जिसका इंपैक्ट आगे करियर में पड़ता है। लेकिन 12th के बाद तो एक तरह से पूरा का पूरा जो है दुनिया खुल जाती है, एक सागर की तरह। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे मंजिलें हैं जो कि जिसके प्रति वो आगे बढ़ सकता है। तो यहां पर मेरा एक मॉडल है जिस पे बच्चों को काम करना होगा, जिसको मैं कहता हूं कि डबल असेसमेंट करना होगा। पहला असेसमेंट करना होगा इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट मतलब अपने आप को जानो, अपने इंटरेस्ट को जानो। मैं सिंपल कहता हूं कि तुमने 10th तक पढ़ाई करी, 12th तक पढ़ाई करी, कोई तो सब्जेक्ट होगा जिसमें बहुत मन लगता है। किस सब्जेक्ट में बहुत मन लगता है? कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसको पढ़ने में कभी नींद नहीं आती है, जिसको पढ़ने में कभी थकान महसूस नहीं होती है? रात भर भी अगर सॉल्व कर रहे हैं, मैथ्स बन रहा है, तो फिर मैथमेटिक्स में जाओ, फिर कंप्यूटर साइंस में आ जाओ। तो जिस चीज में अंदर से मजा आता है, जिस चीज में इंटरेस्ट है, वो सब्जेक्ट लेकर के बच्चे को आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि पापा बोल रहे हैं कि इंजीनियरिंग करो, पापा को इंजीनियरिंग करना था, कर नहीं पाए, अब चाहते हैं कि बेटा इंजीनियरिंग कर ले। कई केसेस में ऐसा होता है। बिल्कुल होता है। और क्या कहते हैं कि बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स में, बच्चे को फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। अगर बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है तो उसको वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये इंटरनल असेसमेंट करना कि मेरा मूल स्वभाव क्या है, मुझे किस विषय में आनंद होता है, किस विषय में मुझे मजा आता है। जिसमें मजा आता है उसी में पढ़ाई करना है। मजा नहीं आएगा तो फिर सजा हो जाएगा। तो पढ़ाई में मजा होना चाहिए, सजा नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो पहला है इंटरनल असेसमेंट कि मेरे को आके, और फिर मुझे करना क्या है। जैसे मैं कहता हूं कि अगर किसी को मरीजों की सेवा करने में आनंद आता है तो वो नर्सिंग में जाए, उसको मजा आएगा। अगर किसी को दवाइयों में मजा आता है, केमिकल फॉर्मुलेशंस में मजा आता है, वो फार्मेसी में जाएगा तो भी उसको अच्छा लगेगा। अगर किसी को बिजनेस की दुनिया में आना है, व्यापार के क्षेत्र में आना है, बैंकिंग के क्षेत्र में आना है, वो मैनेजमेंट में आएगा, उसको मजा आएगा। किसी को कंप्यूटर पसंद है, आईटी पसंद है, सूचना तकनीक पसंद है, उसको रोबोटिक्स पसंद है, किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल बहुत बड़ी दुनिया आ गई है, बहुत बड़ी, और मतलब उसमें तो ये उसको उसमें मजा आता है। और भी बहुत सारे आई थिंक जो साइबर सिक्योरिटी है, हैकिंग है। तो अगर बच्चे को उस चीज के अंदर में इंटरेस्ट है तो बच्चा वो करियर को चूज करे इंटरनल असेसमेंट के बाद। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है एक्सटर्नल असेसमेंट। माने आपको थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि आज उस सेक्टर में डिमांड कैसी है। उस जिस सेक्टर की आप तैयारी कर रहे हो, क्या उस सेक्टर में रोबस्ट डिमांड है कि नहीं है। सपोजिटली आप होटल्स की तैयारी कर रहे हो और होटल इंडस्ट्री में मान लीजिए कि मंदी का दौर है, जैसे कोविड के समय में एक बार मंदी का दौर आया था, बहुत सारे, अब वो रिवाइव हो गया है, अब वापस से डिमांड आ गई है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि आप एविएशन की तैयारी कर रहे हो, लेकिन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में मान लीजिए एयरलाइंस बंद हो रही है, जॉब लोगों को नहीं मिल रहा है, तो बेटर नहीं होगा आपके लिए उसकी तैयारी करना। आपको उस सेक्टर की तैयारी करनी चाहिए जहां पर अभी डिमांड रोबस्ट हो। जैसे एआई मैंने एग्जांपल दिया, तो एआई में बहुत जॉब्स आएंगे और एआई बहुत सारे जॉब्स को खाएगा। तो जो जॉब्स एआई कंज्यूम, जैसे मान लीजिए टेलीकॉलर का जॉब है, मान लीजिए कि कोई बेसिक एंट्री लेवल प्रोग्रामिंग का जॉब है, ये सब तो एआई जो है उस जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। तो आप वही तैयारी करोगे जो एआई रिप्लेस कर देगा। तो आपने एक्सटर्नल असेसमेंट सही नहीं किया।
आपको इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट ये दोनों करना पड़ेगा। तो टेम्पररी लेवल पे या फिर परमानेंट लेवल पे, लाइक कि थोड़े टाइम एआई की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो आई थिंक कि 10 इयर्स 12 इयर्स 15 इयर्स लग सकते हैं उसमें। नहीं, 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 आप इस बात को समझिए कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेजी से बदलाव ला रही है। हाँ, पहले जैसे टेलीफोन आया, टेलीफोन को भारत के हर एक घर तक पहुंचने में बहुत समय लगा और शायद पहुंच भी नहीं पाया। हाँ, बहुत मतलब भारत के 25% घरों तक टेलीफोन पहुंचा, 75% घरों तक वो लैंडलाइन टेलीफोन नहीं था। हाँ, लेकिन मोबाइल को आज भारत में 100 करोड़ लोगों तक पहुंचने में समय नहीं लगा। बिल्कुल नहीं। मोबाइल जो है वो बहुत तेजी से बहुत जल्दी, हाँ। स्मार्टफोन और तेजी से फैला और अब इंटरनेट जो है वो उससे भी तेजी से फैल रहा है। तो आप ये मान के चलो कि जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इनको फैलने में, इनको अडेप्ट होने में समय नहीं लगेगा। समय नहीं लगेगा, बहुत तेजी से चीजें बदलेंगी और हमारे सामने जो है वो चीजें बदलना शुरू हो चुकी हैं। अब जैसे ड्राइवर का जॉब है, जब सेल्फ ड्रिवन कार जो है, लोगों को डर लगता है कि सेल्फ ड्रिवन कार खुद से चलेगी। अरे डरने का नहीं, वो तो ज्यादा सेफ है। ज्यादा सेफ इंसान से गलती हो सकती है, वो मशीन जो है वो तो प्रिसाइज ब्रेक लगाएगा, उसका जितना ब्रेकिंग उसका वो प्रिसाइज होगा उतना इंसान से नहीं हो पाएगा। तो जब टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत, जैसे आज रोबोटिक्स ऑपरेशन होते हैं, डॉक्टर का हाथ हो सकता है कांप जाए, रोबोट का हाथ कांपता नहीं है, तो वो प्रिसाइज है। इसलिए टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेजी से चीजों को बदल रही है। और जो आपने कहा कि 10-15 साल का समय लग सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको भविष्य को देखते हुए, एक्सटर्नल असेसमेंट करते हुए अपने करियर का चुनाव आज करना होगा। अगर आप वैसे करियर की तैयारी करिएगा जो करियर पास्ट फेज के थे, जैसे मार्केटिंग है, मार्केटिंग तो मार्केटिंग के लोग तैयारी करते हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग नहीं पढ़ते हैं। आज के समय में जितनी जरूरत जो है वो ऑफलाइन मार्केटिंग की है, उससे ज्यादा जरूरत है ऑनलाइन मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की। पीपल आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। क्योंकि आपका एक, जैसे हम लोग आज मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वैसे ही आप आज कुछ ना कुछ लोगों से मिली होंगी, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे मिली होंगी। तो हमारा एक लाइफ है जो कि हम वर्चुअल लाइफ में जी रहे हैं। और अभी तो मेटावर्स नहीं आया है, बहुत जल्दी मेटावर्स जो है वो बहुत पॉपुलर होने वाला है। तो ऐसे में आपके लिए डिजिटली जो है अपने आप को तैयार करना, ये बहुत ही जरूरत रहेगी इस चीज की। और जो कोर्स करिकुलम है विश्वविद्यालय के, उनको भी इस अनुसार बदलने की अडैप्ट करना चाहिए। एक बात मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया जी, उस इंट्रोडक्शन में आपने कहा कि सिमेज का मतलब है जॉब की गारंटी। तो मैं यहां पे स्पष्ट कर दूं कि सिमेज का ऐसा कोई मतलब नहीं है। मैं बिल्कुल चाहता हूं कि जो बच्चा क्लास करता है, पढ़ाई करता है, असेस प्रोग्राम्स जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो करता है, जो बच्चा प्रैक्टिकल करता है, जो बच्चा असाइनमेंट्स तैयार करता है, सिर्फ उसी बच्चे को जॉब मिले। मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि जो बच्चा एब्सेंट है, जो बच्चा प्रोजेक्ट्स में नहीं है, असाइनमेंट्स में नहीं है, उसको जॉब मिले। तो पहला चीज तो यह कि सिमेज का कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे को, हाँ, भगवान की भगवत कृपा इतनी हमारे ऊपर रहती है कि हर साल सिमेज में पढ़ने वाले जो अच्छे छात्र हैं उनको जॉब मिलता है। हमारे बच्चे विश्वविद्यालय में टॉप करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ के जो शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उसके बेसिस पर हमारे बच्चे प्लेसमेंट पा रहे हैं। लेकिन हर बच्चा पा जाएगा सिर्फ एडमिशन लेने मात्र से नहीं। ये होगा अगर, तो फिर पढ़ने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। नहीं है, हाँ, राइट, पढ़ने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि एडमिशन ले लिए तो जॉब मिल जाएगा। तो यहाँ पे फैकल्टीज की एक बहुत अच्छी टीम है, लेकिन साथ ही साथ स्टूडेंट का भी मेहनत करना बहुत जरूरी है। फैकल्टी कुछ भी कर ले, हाँ, द्रोणाचार्य वही है, लेकिन अगर शिष्य जो है वो अभ्यास ना करे तो गुरु क्या कर सकता है? गुरु ने तो अर्जुन भी तैयार किया, गुरु, लेकिन एकलव्य भी तो है। बिल्कुल, हाँ। अगर एकलव्य नहीं है, उसके अंदर जो तत्व है वो नहीं है, तो फिर गुरु क्या कर सकते हैं? गुरु के पास तो गुण है, तभी तो एकलव्य तैयार हुए, तभी तो अर्जुन तैयार हुए। लेकिन अगर शिष्य जो है वो गुरु की क्लास में, गुरु की कक्षा में बैठेगा ही नहीं, तो शिष्य गुरु क्या कर लेगा? ये आजकल समस्या है। इसीलिए मैं आपको स्पष्ट किया, मैंने आपको कि सिमेज में गारंटी जैसा कोई वर्ड ना कभी हमने शुरुआत में कहा, ना कभी कहते हैं, ना कभी कहेंगे। हाँ, एक ही चीज की गारंटी है कि अगर क्लास नहीं करोगे तो सिमेज में तुम फेल हो जाओगे, इसकी गारंटी है। फेल होने की गारंटी हो सकती है, क्लास नहीं करोगे तो इंटरव्यू में बैठने नहीं देंगे, इसकी गारंटी है। और जो बच्चा रेगुलर क्लास कर रहा है, जिसका अटेंडेंस है, जिसका प्रेजेंस है, उस बच्चे को सोचना नहीं पड़ता है, उस बच्चे को चूज करना पड़ता है कि ये इंटरव्यू में, मतलब ये जॉब ज्वाइन करें कि ये जॉब ज्वाइन करें। हमारे यहाँ पर मतलब बच्चे ऐसे ऐसे हैं जिनके पास इस साल 16 जॉब ऑफर है।
Wow. 16 कंपनियों में ऑफर है, वो परेशान है That's कि very यहाँ good. जाएं। वो मेरे संग बैठ के मेरा माथा खाया कि सर यहाँ ज्वाइन करें कि वहां ज्वाइन करें, सर कहाँ ज्वाइन करें, कौन सा बेटर रहेगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा पैसा दे रहा है वहां आंख बंद करके ज्वाइन कर लेंगे, करियर के लिए सही डिसीजन नहीं होगा। तो बच्चों को उस लेवल पे जाकर के हम लोग सक्सेस दिला पाते हैं। लेकिन हम कोई बच्चा को ये कभी नहीं कहेंगे कि एडमिशन लेने में तो तुम्हारे फीस तुम्हारे पिताजी ने भरी, हाँ, तो पिताजी के पैसे के बल पर तुम्हारा चयन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। देखिए, हर एक संस्थान में दो तरह के छात्र होते हैं, एक जिसको कहते हैं रैंकर और दूसरा होता है बैंकर। बैंकर। तो अगर आप फीस दे रहे हैं तो बैंकर तो हैं, हाँ, लेकिन पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे तभी रैंकर बन सकते हैं। तो रैंकर बच्चा जो है वो वही है जो कि जिसको प्लेसमेंट मिल रहा है। और ये अलग बात है कि प्लेसमेंट बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को मिल रही है, कंपनियों के पास डिमांड है। स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं कॉलेजेस से, जो बिहार के जितने भी कॉलेजेस या पूरे भारत के कॉलेज की मैं बात करूं कि जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, उनका फोकस 12th के बाद भी सिर्फ नंबर पे रहता है। और कंपनी जो आती है प्लेसमेंट के लिए, वो नंबर देख करके एक कंपनी आप बता दीजिए जो जॉब देती हो कि मार्कशीट दिखाओ जॉब ले जाओ, ऐसी कोई कंपनी नहीं है। हर कंपनी अपना अलग टेस्ट लेती है, जीडी राउंड लेती है, इंटरव्यू राउंड लेती है, प्रोसेस राउंड लेती है, एचआर राउंड लेती है। मतलब कोई कंपनी का 5 राउंड, 6 राउंड, 7 राउंड इंटरव्यू ले रही है। क्यों ले रही है? उसको अपने काम के हिसाब से लोग चाहिए। और जो नॉलेज, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, वहां से जो मिल रहे हैं वो एग्जाम पास करने वाले लोग मिल रहे हैं। कंपनी का वो पर्पस सॉल्व नहीं होता है। और हम कोशिश यही करते हैं कि बच्चों को उस लेवल पे तैयारी कराए जिससे कि उनका न केवल नॉलेज बल्कि स्किल, और न केवल नॉलेज और स्किल बल्कि उनका एटीट्यूड, उनका एप्टीट्यूड, उनका डिसिप्लिन, उनका बिहेवियर, उनके माइंडसेट, इस पर काम किया जाए। और जब आप किसी बच्चे का माइंडसेट पॉजिटिव कर दीजिएगा, उसके माइंडसेट में वो विनिंग एटीट्यूड ला दीजिएगा, हर कंपनी उसको लेने को तैयार है, क्योंकि वो कुछ भी सीख सकता है और कर सकता है। उसके अंदर वो लर्निंग एटीट्यूड आ गया, उसके अंदर में वो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी आ गई। अगर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, हर कंपनी आपको जॉब देने को, आपके ऊपर में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी देने को तैयार हो जाती है। बच्चों के पास वही नहीं है। उनके पास डिग्री है, एग्जाम में लाया हुआ नंबर है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज, स्किल सेट और एप्टीट्यूड वो नहीं है। राइट। छात्र को जो नौकरी मिलती है, जो प्लेसमेंट मिलता है, वो उन क्लासेस के बल पे मिलता है जो उसने यहां पर अटेंड करी, वो उस नॉलेज के बल पे मिलता है, ना कि फीस के बल पर। अगर छात्र के मन में यह भावना आ जाएगी कि एडमिशन ले लिया है और इतने सैकड़ों हजारों बच्चों को नौकरी मिल गई है, मुझे भी मिल जाएगी, तो फिर उससे एफर्ट नहीं होगा। और जब बच्चा, जैसे कई बार ऐसा होता है कि सिमेज में जो बच्चा कम क्लास किया है या थोड़ा सा उसका परफॉर्मेंस वीक है, उसको भी जॉब मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है, बहुत बार मिल गया है। एक बार में 296 बच्चों को विप्रो ने ले लिया। आईसीआईसीआई बैंक ने 259 बच्चों को एक साथ लिया। 259 को एक साथ लिया, पूरा हॉल भर के बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। तो जब इस तरह का प्लेसमेंट हो जाता है, हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं, हम थोड़ा डर जाते हैं। परेशान क्यों? हम डर इसलिए जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा मेरे यहाँ का जो पढ़ रहा है अभी, जो जूनियर है, वो ये सोचे कि जब इसको, मेरे सीनियर को बिना तैयारी के या कम तैयारी पर जॉब मिल गया तो हमको भी मिल जाएगा। फिर उससे तैयारी नहीं होगी। एक बार परीक्षा में चोरी हो जाती है अगर, तो बच्चा अगले एग्जाम में प्रिपरेशन नहीं करता है। उसको लगता है कि इस बार चोरी हो गई, अगले बार भी चोरी हो जाएगी, पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि कभी भी मेरे स्टूडेंट को यह गलतफहमी हो जाए कि कंपनी जो है प्लेसमेंट आसानी से दे देगी। और कंपनी का क्या है, आज उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, बड़ा प्रोजेक्ट आ गया है, उसको मैन पावर ज्यादा चाहिए, उसको बड़ा बैंक चाहिए, वो एक साथ में बड़े लोग को, ज्यादा संख्या में लोगों को हायर कर लेती है। विप्रो हमारे यहाँ एक साल में 6 बार आके इंटरव्यू करी, और जब थोड़ा सा आईटी सेक्टर में मंदी आता है तो कंपनी हायरिंग फ्रीज कर देती है, एकदम चूजी हो जाती है। राइट। तो आप तो देख रहे थे कि भाई आपके सीनियर को जो है कंपनी 6 बार आकर इंटरव्यू ली, 250-200 बच्चों को एक बार में जॉब दी। अब आप रिलैक्स हैं कि जब उनको सबको मिला तो हमको भी मिल जाएगा। अब आपके जब बारी आया तो कंपनी चूजी हो गई, अब आप रिलैक्स थे, आपने तैयारी करी नहीं, अब जो मोस्ट सिलेक्टेड बच्चा होगा उसको जॉब मिलेगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि कभी भी नॉन डिजर्विंग बच्चे को जॉब मिले। मैं हमेशा चाहता हूं कि जो बच्चा पूरी मेहनत किया है उसी को जॉब मिले। और कई बार सिमेज में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि मैं एक्चुअल में चाहता हूं कि जॉब ना मिले, और कई को जॉब हो सकता है नहीं मिलेगा। सबको मिल जाए तो फिर मतलब ही क्या है सफलता का? सफलता तो उसी को मिलेगी जो उसकी तैयारी करेगा। सर, डार्विन की एक थ्योरी है सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस, जो कि आई थिंक यहाँ पे बहुत करेक्ट बैठ रही है, क्योंकि जो स्टूडेंट ज्यादा मेहनत करेगा वो स्टूडेंट ही उस कंपटीशन में आगे बढ़ पाएगा। सो आई थिंक दैट इज वेरी, सर्वाइवल तो जानवर भी करता है।
हाँ जी, यहां पर आपको सिर्फ सर्वाइवल नहीं करना है, यहां पे आपको एक्सेल करना है, स्ट्रगल फॉर द एक्सेलेंस। या यहां पर सर्वाइवल का विषय ही नहीं है। जो छात्र सिमेज में आ रहा है सर्वाइवल के लिए, उसको तो मैं पहले ही मना करूंगा कि सर्वाइवल के लिए यहां नहीं आने का है। सर्वाइवल तो सड़क पे जो रिक्शा वाला है वो भी कर रहा है। हाँ। आपका उद्देश्य जीवन में सर्वाइवल नहीं है, आपका उद्देश्य जीवन में थ्राइव करना है, आपको एक्सेल करना है। सर्वाइव तो जो है वो जो जानवर है वो भी कर रहे हैं, राइट, आपको एक्सेल करना है, आपको थ्राइव करना है। तो यहां पर तो आपको मतलब अपनी एक पहचान करनी है, आपको जीवन में जीवोपार्जन के लिए केवल आना है सिमेज में, तो फिर सिमेज में आप मत आओ। राइट, फिर तो आपका उद्देश्य छोटा, लक्ष्य छोटा, तैयारी छोटी। जब लक्ष्य नजदीक है तो निशाना भी नजदीक ले जाएगा, लक्ष्य ऊंचा है दूर है तो निशाना भी दूर जाएगा। तो इसलिए सर्वाइवल वर्ड का तो मैं बात करूंगा ही नहीं। लेकिन हाँ, एक जो आपने डार्विन की थ्योरी की बात की, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर आप फिट नहीं है तो सर्वाइव करना भी मुश्किल है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ सर्वाइव नहीं है, यहाँ तो आपको एक्सेल करना है, आपको थ्राइव करना है। इसलिए आपको बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। और हम चाहते हैं, और है कंपटीशन है, क्योंकि जिस जॉब के लिए कंपनी सिमेज में आ रही है, उस जॉब के लिए कंपनी बिहार के बाहर बैंगलोर में, पुणे में और जो नेशनल कैपिटल रीजन में हर जगह कंपनी उसी जॉब के लिए जा रही है, टॉप नॉच कॉलेजेस में जा रही है। आज मेरा स्टूडेंट जो है अगर पेपाल में है, वो इन्फोसिस में है, टीसीएस में है, विप्रो में है, कैपजेमिनी में है, कॉग्निजेंट में है, असेंचर में है, आईबीएम में है। इन कंपनियों में आईआईटी के बच्चे भी हैं। और इन कंपनियों जो इंडिया के जो टॉप 20, टॉप 40, टॉप 50 जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहां पर भी वो स्टूडेंट्स वही स्टूडेंट जा रहे हैं, और वहां सिमेज का बच्चा भी जा रहा है। तो अगर आज मेरा स्टूडेंट 40 लाख और 50 लाख के पैकेज पे पहुंच गया है, जहां पर आईआईटी के बच्चे जा रहे हैं, जहां पर इंडिया के टॉप 20 यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट जा रहे हैं, तो फिर वहां पर वो बच्चा सर्वाइवल की तैयारी करके नहीं जा सकता है, उसको तो एक्सेल करना होगा। स्टार्टिंग से बहुत बड़े सपने देखने बड़े सपने देखने होंगे, मेहनत भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बड़े सपने देखने होंगे, बड़ी तैयारी करनी होगी, मेहनत करना होगा, और सिर्फ डिग्री की पढ़ाई नहीं करनी होगी, उसको अपने जीवन में अपना एक मुकाम हासिल करने के लिए पढ़ाई करनी होगी।